हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन बायोलॉजी कॉर्नर। तो आज इस क्लास में हम लोग आपका जो नया लेटेस्ट साइंस सिलेबस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। मतलब जो 2020 साइंस सिलेबस था उसमें से किस पार्ट को रिमूव किया है और आधे पार्ट का रिडक्शन करने के बाद जो नया अपडेटेड सिलेबस आया है, आपको उसमें से किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 3 चीज़ें देखने वाले हैं। फर्स्ट, हम उन चैप्टर्स को बात करेंगे, उन चैप्टर्स पर बात करेंगे जिनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है और आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे 2020 में उन चैप्टर्स प्रेज़ेंट थे। ठीक है? सेकंड, ऐसे चैप्टर्स जिनमें से पार्शियल रिडक्शन हुआ है, यानी कि कुछ पार्ट रिमूव हो गया है लेकिन बाकी का हमें पढ़ना है। थर्ड, उन चैप्टर्स को जो कंप्लीटली रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट स्लाइड में मैंने उन चैप्टर्स को लिखा है जिन्हें आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, यहाँ फुल चैप्टर से मतलब है जैसा पहले थे ये चैप्टर्स वैसे ही अभी हैं। ठीक है, तो टोटल 8 चैप्टर आपके साइंस सिलेबस में ऐसे हैं जिनमें अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है 2021 सेशन के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से हैं चैप्टर्स? इसमें 3 जो ब्लैक कलर से हैं ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ 2 जो हैं बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं ग्रीन कलर से जिनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ये 2 फिजिक्स के चैप्टर हैं और लास्ट एनवायरनमेंट। ठीक है, एक-एक करके देखते हैं। चैप्टर 1 है रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको बिल्कुल भी इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, मे बी इसलिए कि ये चैप्टर 1 है और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जैसे ही किसी भी क्लास की कोई बुक को पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले चैप्टर 1 को ही पढ़ता है, तो इसलिए शायद कि आपकी मेहनत बेकार ना हो। इस चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। इसका एक और ये भी रीज़न हो सकता है कि रिएक्शन और इक्वेशन वाला जो चैप्टर है इसमें से हमेशा बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा हर ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये केमिस्ट्री का बेस है। ठीक है, नेक्स्ट जो है चैप्टर 2 एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है, बिल्कुल वैसा ही ये होगा जैसा पहले था। चैप्टर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये दोनों बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। चैप्टर 10 लाइट एंड चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी और लास्ट है चैप्टर 15 आर इन्वायरमेंट। तो यहाँ हमने 8 चैप्टर्स ऐसे देखे जिनमें बिल्कुल भी रिडक्शन नहीं हुआ है। अब हम उस पार्ट को देखते हैं आपके सिलेबस के ऐसे चैप्टर्स को जिनमें पार्शियली रिडक्शन किया गया है। तो टोटल 5 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें पार्शियली रिडक्शन किया है। कौन कौन से? चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छा, इसमें से इन चैप्टर्स में से किन टॉपिक्स को रिमूव किया है उन्हें हम आगे देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। मैंने यहाँ इवोल्यूशन रेड कलर से इसीलिए शो किया है कि इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है उसे रिमूव कर दिया है। ठीक है, हेरिडिटी आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। इसमें ह्यूमन आई को मैंने रेड से लिखा है इसीलिए कि ह्यूमन आई भी स्किप हो चुका है अब। ठीक है, इसका भी रिडक्शन हो चुका है। चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये ऐसे चैप्टर्स थे जिनमें से पार्शियली रिडक्शन कर दिया गया है। अब थर्ड पार्ट है ऐसे चैप्टर्स का जिन्हें आपके सिलेबस से कंप्लीटली रिडक्शन उनका कर दिया है, कंप्लीटली रिमूव कर दिया है इन्हें। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हैं? टोटल 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड चैप्टर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इन दोनों को बिल्कुल हटा दिया है। अब इसमें से एक भी टॉपिक आपको इस सेशन के लिए 2021 सेशन के लिए आपको हाल फिलहाल नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऑल्दो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, सेंस ऑर्गन के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते थे, बट अब ये नहीं है। ठीक है, और चैप्टर 12 एक अकेला ऐसा चैप्टर है जिसको आपको ध्यान रखना है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर को आपको केवल इंटरनल असेसमेंट के लिए पढ़ना है, यानी कि आपके स्कूल्स में जो टेस्ट वगैरह होंगे उसके लिए आपको
इसे पढ़ना है, बाकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए या एनुअल एग्जाम्स के लिए आपको इसे प्रिपेयर नहीं करना है। इट्स गुड न्यूज़ फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पे जो चैप्टर्स हमने अभी पढ़े थे जिनमें पार्शियली रिडक्शन हुआ था, इन चैप्टर्स में यहाँ हमने हर एक टॉपिक को मैंने यहाँ डिटेल में लिखा है कि कौन-कौन से टॉपिक को अब आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें से जो पार्ट का रिडक्शन किया है वो है अकरेंस ऑफ मेटल एंड कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, मतलब कोरोजन से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है और अकरेंस ऑफ मेटल भी आपको नहीं पढ़ना है। ऑल्दो कोरोजन तो हम 7th 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हो चुका है कि उसको कोरोजन क्या होता है और उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं पेंट अप्लाई करके एक्सेट्रा। तो अब इसे आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें से किस पार्ट का रिडक्शन हुआ है? इसमें से बहुत लंबा पार्ट को रिडक्ट किया गया है। कौन-कौन सा? नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स एंड एल्काइन्स। देन डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसे भी हटा दिया गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ ये जो सारे रेड कलर से हैं ये तो आपको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन यहाँ जो मैंने ये अदर कलर से जो मैंने यहाँ लिखा है कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी एंड यूजेस आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि इन्हें हटा दिया गया है, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर अभी भी आपके सिलेबस में प्रेजेंट है, तो आपको इसे पढ़ना है अभी। और सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स, इसको भी रिमूव कर दिया है, तो इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 9 की अगर बात करें तो यहाँ से हेरिडिटी अभी आपके सिलेबस में प्रेजेंट है, लेकिन इवोल्यूशन कंप्लीटली इसको रिमूव कर दिया है, इवोल्यूशन आपको अब नहीं पढ़ना है। चैप्टर 11 से ह्यूमन आई को हटा दिया है, लेकिन कलरफुल वर्ड वाले पूरे पोर्शन को आपको पढ़ना है। ह्यूमन आई में कौन-कौन से सब टॉपिक्स थे? फंक्शनिंग ऑफ लेंसेज इन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, इस वाले पार्ट को आपको नहीं पढ़ना है। देन चैप्टर 13, यहाँ से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स वाले चैप्टर से आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर स्किप करना है, डीसी डायरेक्ट करंट, एसी ऑल्टरनेटिव करंट, यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट्स, इस वाले पार्ट को आपको रिमूव करना है। तो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया कि आपका जो नया लेटेस्ट साइंस सिलेबस है उसमें आपको किन चीज़ों को डिस्कस करना है, किन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि लॉकडाउन में किस तरह आप अपनी 2021 सेशन के लिए अपनी स्टडी को फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। थैंक यू।